जैसे कि कल यहाँ पे जो पीएजीडी का जो नुमाइंदे चेयरमैन के लिए जो लड़ रहे थे इलेक्शन, उन्होंने कल जो है यहाँ पे कामयाबी हासिल की है। इस मौका पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी जो लीडरशिप है गुपकार अलायंस की, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। चाहे फारूक साहब हैं, उमर साहब हैं, हमारी लीडर महबूबा मुफ्ती जी हैं, हम सबको और कांग्रेस की लीडरशिप को भी मुबारकबाद देना चाहेंगे कि कल की जो जीत हमारी हुई है, नो डाउट कि बड़ी मुश्किलों से हुई। और आपने देखा कि इससे पहले भी एक दिन डेट फिक्स हुई थी इलेक्शन के लिए, डीडीसी चेयरमैन के लिए, लेकिन उस दिन हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का कत्ल किया गया, क्योंकि जब आपकी वहाँ जो गाइडलाइन थी, वो जो रेशियो थी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी, उसमें 9 बंदे हमारे पास पूरे थे, अंदर बैठे हुए थे। उसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन ने वो इलेक्शन नहीं करवाया। लेकिन कल जब इलेक्शन दोबारा हुआ तो हम यहाँ इसमें जीते। हमारे भाई वकील नसीम साहब जो हैं वो जीते, उसमें शबीर खान साहब वाइस चेयरमैन बने और नसीम साहब चेयरमैन बने। और ये जीत हमारी 13 तारीख को ही हो जानी थी, जीतना हम नहीं था। लेकिन ये एक चीज़ अच्छा हुआ कि जो लोग, खास करके जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जम्मू कश्मीर में, जो बड़ी बातें करते हैं, कभी वो फौजियों की स्मारकों पे जाते हैं, कभी शहीदों की स्मारकों पे जाते हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि हम इस देश के अंदर अगर कोई सही देशभक्त है तो वो बीजेपी के लोग हैं। वो जो ये कहते हैं कि आइन बचाने वाले हम हैं, हिंदुस्तान का इस तिरंगे को बचाने वाले हम हैं, उन्होंने साबित किया कि अगर सही देशभक्त है, कोई आइन की रक्षा कर रहा है, कोई तिरंगे को बचा रहा है, वो हिंदुस्तान को बचा रहा है, तो वो गुपकार अलायंस बचा रहा है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये ड्रामा कर रहे हैं। और अगर ये सही मायने में ये डेमोक्रेसी, अगर जिन शहीदों की समाधियों पे जाके बीजेपी के लोग फूल चढ़ाते हैं, उन्हीं शहीदों, वो शहीद क्यों हुए? इस तिरंगे को बचाने के लिए शहीद हुए, इस आइन, हिंदुस्तान के आइन को बचाने के लिए शहीद हुए। वो इसलिए शहीद नहीं हुए कि कोई मौज मेले में या कोई पार्कों में गए थे वहां शहीद हुए। इन चीजों को बचाने के लिए जो हमारी कुर्बानियां हमारे बुजुर्गों, हमारे नौजवानों ने इस देश के आइन को बनाने के लिए या तिरंगे को बनाने के लिए दी थी, उनको बनाने के लिए शहीद हुए थे। तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, वो शहीदी स्मारकों पे जाती है। लेकिन दूसरी साइड आपने शरेआम देखा कि यहाँ डेमोक्रेसी का कत्ल किया गया डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुए। रियासत का और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मैं मुबारकबाद दूंगा। बड़ी मुश्किलों के साथ, बड़ी मुसीबतों के साथ ये डीडीसी के जो इलेक्शन हुए वहाँ उन्होंने पार्टिसिपेट किया और भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दिया। और 280 सीटों में सिर्फ 75 सीटें बीजेपी ने जीती। और दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब डीडीसी की चेयरमैन बनाने की बारी आई, बीजेपी ने कौन सा हरबिया नहीं बरता, पैसा उन्होंने इस्तेमाल किया, चंद ऑफिसरों को इस्तेमाल किया। ऑफिसरों ने यहाँ मेंबरों को प्रेशराइज करने की कोशिश की गई, लेकिन वो चंद ऑफिसर जिन्होंने प्रेशराइज करने की कोशिश की, उनको मैं ये कह देना चाहता हूँ कि हमेशा सदा एक वक्त नहीं रहता। अगर वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। एक वक्त मुड़ के आएगा, उस समय ऐसे ऑफिसरों को बख्शा नहीं जाएगा जो आज लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टियों का अपना एक होता है, वो अपना करती हैं, लेकिन ऑफिसरों का रोल हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए। उनके लिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां बराबर हैं, चाहे किसी भी चेयर पे कोई भी ऑफिसर बैठा है। तो लिहाजा आज का जो है मेरा यहाँ आने का, क्योंकि हम अलायंस में थे, गुपकार अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी का अलायंस था। और उस अलायंस में हमारा एक ही मेंबर था, नौशहरा से जीता था, और नौशहरा उस गढ़ से जीता जहां रविंदर रैना जी बड़ी बातें करते हैं। तो रविंदर रैना जी को समझ नहीं लगी कि नौशहरा से सीट कहां से निकल गई है। और सबसे बड़ी बात मैं तो ये कहता हूं कि कल जब डीडीसी का चेयरमैन का हमारा इलेक्शन यहाँ गुपकार अलायंस का जब बने, हमारे नसीम साहब चेयरमैन बने, गुपकार अलायंस का चेयरमैन बना, वाइस चेयरमैन हमारा बना, तो बीजेपी के 2 सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर रियासत के जो इसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। मुझे लगता है उनको तो रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि वो अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं संभाल सके, वो रियासत को क्या संभालेंगे। तो लिहाजा मैं नसीम साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ, मैं शबीर खान साहब को भी, हमारे जितने भी सपोर्टर हैं, जो मेंबर थे, जो इसमें 14 हैं, मैं 14 के 14 को मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन जिन 8 ने वोट दिया है उनको बहुत ज्यादा मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि वो इन चीजों में बिके नहीं। और मैं महबूबा जी को भी मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि महबूबा जी ने लास्ट दम तक हमें फोन करके कहा कि हमने गुपकार अलायंस के साथ चलना है। और महबूबा जी की बात मानते हुए हमारा जो कैंडिडेट था डॉक्टर मनोहर सिंह, उसने वोट डाला। दुख के साथ कहना पड़ता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक आदमी बिक गया, लेकिन लोग आने वाले वक्त में जो लोग, कई लोग हैं, इलेक्शन उन्होंने जीता अगेंस्ट बीजेपी के, और जब आज इलेक्शन डीडीसी का चेयरमैन बनने की बारी आई तो उन्होंने बीजेपी की सपोर्ट ली है। तो मैं लोगों से अपील करूंगा, डिस्ट्रिक्ट रजौरी के लोगों से, जो लोग प्रॉक्सी कर रहे हैं
ये लोग जो अंदर अंदर से बीजेपी के साथ जुड़े हैं, इनको बोलिए या तो बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। वोट आप बीजेपी के खिलाफ लेते हैं, लेकिन जब कोई कुर्सी पाने की बारी आती है उस समय आप इन लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन बीजेपी का एजेंडा हम नहीं चलने देंगे। गुपकार अलायंस का हेड है, हमारी प्रतिज्ञा है कि 370 हम वापस लेंगे, ये स्टेट हम वापस लेंगे। ये गुपकार का चेयरमैन खाली ये बने हैं, हमें इन ओहदों की जरूरत नहीं है। मेरा कायद, मेरा लीडर मुफ्ती मोहम्मद सईद हमेशा कहा करता था कि हमें कुर्सियों की जरूरत नहीं है, हमें लोगों की जरूरत है, हमें आवाम की जरूरत है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और जितने भी हमारे अलायंस हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस, हम गरीबों की जमात हैं, हम गरीबों के रहनुमा हैं, हम अमीरों के नहीं हैं। बीजेपी लालों की पार्टी है, ये अमीरों की पार्टी है। आने वाला वक्त आएगा, इनकी नहीं चलने वाली। सर, अगर 8 वोटों की बात करें, अपनी पार्टी क्लेम कर रही है कि हमारा वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेवर में गया है।